अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था और कुछ मूड भी बन गया था काम करने का, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने जो 2 दिन से पोस्टपोन हो रहा है काम हमारा, वो मैं लेके आज इसका कम से कम एटलीस्ट एक स्टेप तो आप लोगों के सामने मैं कर ही दूँ। तो वो एक स्टेप मैं आप लोगों के सामने आज करके दिखा देता हूँ। आज हो ही जाइए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और हम इसको कर नहीं पा रहे थे। तो अब मेरी कोशिश ये है कि ये आप लोगों को नज़र भी आता रहे काम की। ये देख ले, मेरे हाथ में ग्लू गन है। अब ये जो एक छोटा सा मैंने एक स्केच बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आए इसमें, तो इसको मैं ग्लू गन से कंप्लीट करूँगा सारा काम इसके अंदर। ये जब ये हो जाएगा तो कल इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर हम जो पेंट वगैरह हमने करना है वो हम लोग लेके आएंगे इसके ऊपर। तो ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर ग्लू गन से काम स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी ये चेक करने के लिए कि ये ग्लू गन चलना शुरू हो गई है कि नहीं। तो ये तकरीबन चलना शुरू हो चुकी है और अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको दबा नहीं रहा हूँ गन को। ये बस हल्का सा इसको पुश करना है, ये खुद ही चलना शुरू हो जाएगी। ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से ग्लू गन से वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखेंगे, अगर गन आप देख रहे होंगे तो मैं इसको उठा रहा हूँ, बिठा रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये एक तरह का इसके ऊपर मैं टेक्सचर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से बार बार इसके ऊपर लगा रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं अभी, ये माउंट शीट के ऊपर ही काम हो रहा है। हम माउंट शीट से हट के काम नहीं कर रहे हैं, ये हम माउंट शीट पे ही कर रहे हैं। और इसके ऊपर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं सिर्फ ये गाइड कर सकूं कि ये माउंट शीट मैं कितने उस पर यूज़ कर चुका हूँ। जो एक इशू रहता है कि हमने ऑयल पेंटिंग करनी है, हम किन चीज़ों के ऊपर करके दिखाएं, हम कैसे करें। और ये तो अभी एक स्टेज है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सिर्फ माउंट शीट की एक स्टेज है। इसी तरीके से मैं वुडन के ऊपर जब काम करूँगा तो मैं उसमें भी आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें करके दिखाऊँगा। काफ़ी हद तक तो दिखा भी चुका हूँ कि वुडन वर्क किस तरीके से किया जा सकता है, वुड के ऊपर पेंटिंग किस तरीके से की जा सकती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं मैं इसके ऊपर ये लाइंस कुछ डाल रहा हूँ और स्लो 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 ये लाइंस इसके ऊपर डलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसके ऊपर आ जाएंगे। ये मैं काउंट कर लूँ, हाँ। अब ये आप देखिएगा कि ये मैं हट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम कर रहा हूँ और कैसे होगा क्या होगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। बारिश एक बार फिर स्टार्ट हो चुकी है और आज शाम से ही माशाल्लाह से मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है और बारिश जो है वो मुस्तकिल चली हुई है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। अल्लाह ताला ऐसी रहमत बरसाता है पाकिस्तान के ऊपर और खुशहाली लाए। अगस्त का महीना है और ख़ास है महीना। अच्छा, अब ये आप देख रहे होंगे कि ये मैं सिर्फ अभी गन से ही काम इसके ऊपर करता जा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जिस तरह बहुत सारे लोग अभी पेज के ऊपर जैसे बिगिनर्स हैं, तो इस मामले में मैं भी एक बिगिनर ही हूँ। ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी वो सिर्फ 5 मिनट की करके ट्राई किया था, लेकिन वो मैंने शीट के ऊपर नहीं की थी, वो मैंने एक प्लास्टिक शीट के ऊपर ट्राई किया था। तो अभी मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, जो सच्ची बात है। और मैं भी आप लोगों की तरह से ये कह लें कि जब इसका एंड रिज़ल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा। बट मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था एक दफ़ा कि एडिसन ने 10,000 तजुर्बात किए थे और उन 10,000 तजुर्बात से उसको सिर्फ ये पता चला था कि जो मैंने अपने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं 10,000, उनसे बल्ब नहीं बनता। तो वो बात कहीं दिमाग में अटक सी गई है और उसी चीज़ को माइंड के अंदर रखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं भी करता रहता हूँ डिफरेंट टाइप के, और कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक्सपेरिमेंट आप लोग भी किया करें, या तो कामयाब हो जाएंगे या नाकाम हो जाएंगे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मैं कामयाब हुआ हूँ या नाकाम हुआ हूँ।
जब मैं नाकाम हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। आई डैम के मैं लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। मुझे जो समझ में आता है, जो चीज़ होती है, मैं वो काम करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हमने अब इसके ऊपर हट पे हमने थोड़ी सी वर्किंग कर दी है। पता नहीं आप लोगों को सही से नज़र, अच्छा मैं ही थोड़ा सा आउट हो गया था। ये आप देख लें, ये हमने थोड़ा सा हट के ऊपर ग्लू गन से काम कर दिया है इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर मज़ीद ग्लू गन से ही काम करते हुए अब मैं सही है। ये लग रहा था कि शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। और एंड रिज़ल्ट इसका जो आएगा वो हमारा एग्जैक्टली होगा। अभी तो शायद बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को भी अजीब लगेंगी, जैसे मुझे भी लग रही हैं, लेकिन फोकस हमारा इसके एंड रिज़ल्ट पे रहेगा। और वो एंड रिज़ल्ट क्या आता है, कैसे आता है, वो हमको देखना है। और इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे हम। उम्मीद पूरी है कि जो भी चीज़ माइंड में है उसको जब हम यहाँ बनाएंगे तो हम कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, कामयाबी के बाद ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों को एक नया कुछ आइडिया मिल जाएगा। और मकसद यही होता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करने का, कि आप लोगों को चीज़ें पता चलती रहें। ये वैसे तो फ़िलहाल बड़ा बोरिंग सा काम आप लोगों को लगेगा। उसकी वजह ये है कि अभी इसके ऊपर कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है बनता हुआ कि क्या होगा इसका एंड, बट जब होगा तो फिर हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। अब ये मैं ट्री बनाने जा रहा हूँ इसके ऊपर, और ये ट्री की आउटलाइन अभी बन रही है। और जब वो आउटलाइन इसकी एक तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी इसकी डिटेल निकालेंगे। ठीक है, तो ये अभी इसकी हम आउटलाइन बना रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कल से पता नहीं क्या हो गया इस बंदे को, अचानक से बैठे बैठे ऑनलाइन आ जाता है। ये गन चलाना भी एक मिशन ही है, क्योंकि अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर से गम निकलना शुरू हो जाता है। खैर, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी बहुत सारी मिस्टेक्स मैं भी करूँगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी मुझसे मिस्टेक्स, कि मुझे एक सीक्वेंस में गन को चलाना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। बट क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम ही है ये, तो इसलिए मुझे भी आइडिया नहीं है कि हम गन को किस एंगल में कितना चलाएं कि फिर वो हमें प्रॉब्लम ना करे। खैर, पहली दफ़ा है, सीख जाएंगे हम भी। और जिस तरह आप लोग सीखेंगे वैसे ही मैं अभी यहाँ पे सीख ही रहा हूँ अभी इस फॉर्मेट को, कि ये कैसे होगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अजीब दिखेंगी, बट वो हम जब इसको थोड़ा सा वॉश कर देंगे, वॉश करने से मुराद ये है कि जो बहुत सारे इसके अंदर आपको ये गम एक्स्ट्रा में दिख रही है, हम हटा देंगे इसके ऊपर से, और वो हम ब्लेड से ही हटाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, जो हमने एक यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कवर करना है इसका, हम उसको करेंगे कवर। और ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस एरिया को हमने कवर करना है। और मैं आप लोगों की चीज़ फिर वही रिपीट कर दूं कि आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पे इस वक्त एक अनाड़ी बैठा हुआ है जिसको इस काम का नहीं पता है। सिर्फ एक माइंड में चीज़ है कि हमने किस तरीके से इस काम को करना है। ये मैं कुछ इसके ऊपर लेयर्स सी बना रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हमने इसके ऊपर वर्किंग क्या करनी है। और इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे, क्योंकि इसको मैंने स्टार्ट करने से पहले भी, जब ये मेरे एक माइंड में एक चीज़ आई थी, तो मैं इसको बहुत सोच रहा था
कि हमने इसके ऊपर कैसे काम करना है, क्या करना है, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर सोची हैं कि इसके ऊपर हमने वर्किंग किस तरीके से करनी है, और इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। आप देख रहे हैं मैं मुख्तलिफ़ यहाँ पे स्टोन्स डिफरेंट साइज़ के अब बनाने लग गया हूँ इसके ऊपर। और अगर आप ये सोचें कि ये मेरे खैर माइंड में पहले से होगा कि मैंने यहाँ पे कोई स्टोन्स बनाने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी जो भी कुछ कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये सिर्फ ये मैंने सोचा था कि इसको हमने काम को कैसे करना है। लेकिन जो अभी इसके ऊपर आइडिया मैं अपलोड कर रहा हूँ, मींस के जो भी ये स्टोन वगैरह के एक मैं टेक्सचर यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब अभी जस्ट माइंड में ही आती जा रही हैं चीज़ें। और ये आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको करते जा रहे हैं। अब सारा जो इसके अंदर गेम है वो कलर्स का होगा कि हमने कलर्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। और चीज़ें याद रखें कि जब आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आता है ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उसको अपलोड करने से पहले सोच लें कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इस काम को, हम इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं इस काम को। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप वो वर्किंग करते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना। ये हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कर दिया है इसको। अच्छा, क्योंकि मेरा भी ये पहले ही एक्सपीरियंस है तो मिस्टेक्स होंगी। ये मत समझिएगा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट होकर ये काम कर रहा हूँ। मैं भी बहुत सारी मिस्टेक्स इसके अंदर करूँगा और आप लोगों को नज़र भी आएंगी वो मिस्टेक्स। ऐसा भी नहीं है कि नहीं नज़र आएंगी। अब ये यहाँ पे मैं एक लाइन सी क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ी हैवी, कि इस पोर्शन को मैंने थोड़ा सा एक अलग शो करना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से स्टोन्स वगैरह टाइप का शो कर दूँगा। ये जब कलर होगा ना इसके ऊपर तो फिर आप लोगों को समझ आएगा। अभी बैठे बैठे मुझे एक आइडिया और आ गया इसी हवाले से, इसी ग्लू गन के हवाले से, कि मतलब आर्ट वर्क मैं ऐसा करूँ, पेंटिंग तो नहीं कहूँगा उसको, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्लू गन यूज़ हुई हो, उसके अंदर और किसी किस्म की कोई चीज़ ना अप्लाई की जाए, ना कोई कलर अप्लाई किया जाए, ना कोई और चीज़। इस हवाले से तो एक आइडिया ये भी आ गया है, सोचूंगा और फिर उसको अप्लाई करके देखूंगा कि मैं सक्सेसफुल रहता हूँ या नहीं। ये हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दिया है। इसका वर्क जो है, जितना हमने ग्लू गन इसमें हमने अप्लाई करनी थी वो हमने कर दी है। अच्छा, अब ये मैं ग्लू गन को थोड़ा सा बैक कर लूँगा और मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगा फिर इसमें कि हमने ये क्या काम किया है। फिर इंशाल्लाह कल हम अपनी क्लास के अंदर इस पर वर्किंग करके दिखाएंगे। मुझे कमेंट्स आए हैं, क्या आए हैं, अचानक स्टार्ट कर दिया। हाँ, बस वो एक मूड हो गया था असमा अनम कि हम वो थोड़ा सा काम करके देखें, एक ट्राई करें। और ये हमने एक ट्राई कर लिया है। कामयाबी कितनी होती है कितनी नहीं होती है ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं बिला वजह की एक चीज़ बोलूं कि हाँ जी मैं ये काम आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक सा लेके आ गया हूँ और बहुत अच्छा काम है और बहुत ऐसा है बहुत वैसा है। तो जो हकीकत है वो मुझे भी नहीं पता है। ये हमने कर दिया है इसको। पहला एक्सपीरियंस है, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी हमारी। ये अब आप देख लें इसके अंदर कि हमने किस तरीके से ये ट्री बना दिया, खड बना दिया। ये हमने थोड़ा सा जो ये हमको दिखाना है वो हमने कर दिया। अब जो इसके ऊपर बाकी जितना भी काम होगा वो पेंट से होगा, ठीक है। और जब इसके ऊपर पेंट होगा तो ही उसके बाद एक्चुअल रिज़ल्ट हमारे सामने निकल के आएगा कि हमने वर्किंग कैसी की है। ये आपको कुछ एरियाज़ जो दिख रहे हैं अभी, ये जो आपको इस तरीके से ये मैं निकाल रहा हूँ इसके ऊपर से, ये मैं हटा दूँगा इसके ऊपर से, ताकि फिर एक वो फिनिशिंग इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी इसके ऊपर एक्स्ट्रा में हुई हुई हैं, वो हट जाएंगी। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है
ना ही मैं उसको इशू समझता हूँ। तो ये काम जो मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था करने का, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि आपका एक होता है कि आपके दिमाग के अंदर एक फतूर है और आपने उसको निकालना भी है, तो बस वो इसलिए मैं अब लेके बैठ गया इस काम को। और ये हम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस पे से ये हम हटा देंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना आपको, वो हम इसको हटा देंगे। हाथ से हटा लें, नहीं तो आप कोई आर्ट नाइफ़ ले लें या कोई सर्जिकल ब्लेड अगर आपके पास हो, आप उससे इसको इस तरीके से हटा लीजिएगा, जितना भी इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा में चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो उससे ये हो जाएगा कि इसकी जो एक फिनिशिंग है वो अपनी बरकरार रहेगी जो हमने देनी है इसके ऊपर। और ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो इंशाल्लाह होपफुल हूँ कि इसके ऊपर जब हम वर्किंग करेंगे तो फिर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम कंटिन्यू होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, सही होगा या ख़राब होगा, जो भी होगा वो आपको भी पता चल जाएगा, वो मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इसको करने का। और बार बार बताने का मकसद ही यही कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इस वाले काम को करने का, कि बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके कि भाई आपने एक अपना माइंड सेट बना लिया है। जितना भी आप अब तक मेरा काम देखते आए हैं, उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अगर आप सोचेंगे तो गलत होगा। बस सही है, एक नॉर्मल तरीके से लीजिएगा इन चीज़ों को, और फोकस इस बात पे रखना है कि हम मुकम्मल कर पाते हैं कि नहीं। वैसे तो हमने तकरीबन इसके ऊपर सारी वर्किंग कर ही दी है जितनी हमको ग्लू गन से करनी थी। अब इसको बस हमने थोड़ा सा साफ़ करना है। वो शायद आप लोगों को भी कैमरे पे नज़र नहीं आ रहा होगा, बट इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। शायद कैमरे की आँख इसको ना दिखा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारीक है ये नज़र नहीं आएगा इसके ऊपर शायद। एनीवेज, तो इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही, सेहत रही तो हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। और अभी आपको बहुत ज़्यादा शाइनी सा दिख रहा है, इंशाल्लाह जब इसके ऊपर कलर अप्लाई हो जाएंगे तो फिर ये उस तरीके से शाइनी नज़र नहीं आएगा, फिर ये डल हो जाएगा। और देखते हैं फिर कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है इसका। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। उसकी वजह सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि बहुत सारे और नए लोग जो हैं वो आ सकें। मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करूं काम के अंदर, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने लोग सीख सकते हैं, दुआएं मिलनी है, तो काइंडली आप लोग इसको शेयर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों को भी ऐड कीजिए, पेज में भी उनको रेफर भी कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नंबर 1 एक तो ला सकें जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हर चीज़ मिले यहाँ पे सीखने को। नंबर 2 ये कि एक पाकिस्तान का इमेज जो एक माइंड में रखा हुआ है मैंने अपने, कि उसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट दोस्त हैं, वो भी अपने काम को इसी तरीके से लेके आए दुनिया के सामने, और ताकि एक अच्छा इमेज हमारे मुल्क का वो जा सके। मूड तो अभी भी इसके ऊपर काम करने का है मेरा बहुत, लेकिन वो अगर इसको कंटिन्यू किया तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में चला जाएगा काम। तो इसलिए हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ये मैं आपके सामने इसको मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है ग्लू गन वाले काम को, कि ये जो हल्का फुल्का सा इसके ऊपर एक्स्ट्रा में जा रहा है ये वो मैंने बस इसके ऊपर से हटा देना है, ताकि हमारा जितना काम है वो इसी शीट के अंदर रहते हैं और जो बॉर्डर हमने इसके ऊपर देना है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है कल। अगर मौसम अच्छा रहा तो टाइमिंग वही होंगी, अगर मौसम थोड़ा सा आउट हो जाता है जो कि चांसेस हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि फिर वो टाइमिंग हमको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाए।
ठीक है, तो इंशाल्लाह मुलाकात रहती है फिर आप लोगों से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।